अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल बानी खान व्लॉग। आज है जुम्मा मुबारक। सबसे पहले तो आपको सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जनाब आज हमारे घर में बन रही है कहवे वाली चाय। कहवे वाली चाय आपने अक्सर मेरे व्लॉग में देखा होगा, कभी भी नहीं बनती है और ना मैं बनाती हूँ। ये जो आज चाय बन रही है वो खाला की फरमाइश पे बन रही है। जब से आई है ना तो मैं मतलब दूध में ही सब चीनी पत्ती वगैरह डाल के जिस तरह मैं चाय बनाती हूँ, तो कराची में जो है कहवे वाली चाय बनती है ना, तो कहने लगी मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पसंद ही नहीं आ रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, आज मैं अपनी पसंद से चाय बनाऊंगी। और साथ में उन्होंने बनाए थे ये वाइट आटे के पराठे, तो स्पेशल उनके लिए रात को मैंने वाइट आटा भी मंगा के रखा था और कहवे वाली चाय भी। मैंने कहा चलो आप अपनी मर्ज़ी से आज बनाओ, अपनी मर्ज़ी से पराठे बनाओ। तो चौरस पराठे आज सबके लिए बन रहे हैं और साथ में बनेगी ये कहवे वाली चाय। तो यही सब आज हम सबका ये नाश्ता होगा। और नाश्ते में और क्या है जनाब, नाश्ते में बनेंगे ऑमलेट बनेंगे। तो अभी चाय में उबाल नहीं आया था। मैं काफ़ी अरसे से मैंने भी कहवे वाली चाय ना नहीं पी थी। जब मैं कराची जाती हूँ ना तो मेरी कज़न्स वगैरह, मतलब कराची में बनती ही कहवे वाली चाय है। पता होगा जो कराची के हैं उन्हें तो लाज़मी पता होगा। और लाहौर में यही है कि हम चीनी पत्ती सब कुछ डाल डूल के हमने चढ़ा दी और बस चाय तैयार होगी। मैं तो जब से मेरी शादी हुई मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 बाय 1 सबके बन रहे हैं पराठे। नाश्ते का टाइम है, बच्चे सोकर उठ चुके हैं और इसके नाश्ता करने के बाद जो होंगी घर की सफाइयाँ वगैरह और बच्चे फ्रेश होंगे, नहाएंगे और जुमे की तैयारी करेंगे। पराठों की खुशबू जो है वो मेरे शहज़ादे तक पहुँच गई थी। कमरे में था अयान, तो पराठों की खुशबू से ना वो किचन तक आ गया कि बस अब जल्दी जल्दी से नाश्ता वगैरह रेडी करें और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। और टाइम भी जो है ना वो नाश्ते का ही था। बच्चे अयान मतलब सब्र नहीं करता ना। बुरहान और तहरीम तो वैसे ही चोर हैं। वो तो कहते हैं अच्छा बहुत लेट नाश्ता मिले, डज़न्ट मैटर, मिले ना मिले कोई इशू नहीं। यहाँ पर हो गए हैं पराठे सारे रेडी। खाला ने जो है वो अपनी पसंद का पराठा बनाना था, कहने लगी मैं जो है आज चूरस नहीं बनाऊँगी, आज मैं बनाऊँगी लच्छेदार पराठा। तो आज हमारे घर में हो रही थी डिफरेंट वैराइटीज़ पराठों की। लच्छेदार पराठा, चौरस पराठा और एक एक पराठा हमने इसमें वो भी बनाया था, जो अंदर जो है ना इसके हमने सिर्फ़ घी लगाया था और सिर्फ़ फ्राई किया था, तो इतना ज़्यादा फूल गया था बॉल की तरह। वो भी बड़ा अच्छा पराठा बना था। मज़े-मज़े के पराठे आज खाला के हाथ के खाए जा रहे थे। अम्मी जो हैं वो भी किचन में थोड़ी बहुत हेल्प करा रही थी। अम्मी की तबीयत जो है आज ठीक नहीं थी, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज है लाहौर का। और फिर जब वो कराची से यहाँ लाहौर आई, लाहौर का मौसम अलग और कराची का अलग, तो इन दिनों अम्मी को ज़रा नज़ला खाँसी वगैरह चल रहा था। लेकिन फिर भी अम्मी किचन में हमारी हेल्प के लिए खड़ी थी। मैंने अपनी खाला से कहा कि आप तो बड़ी चालाक हैं, हमें चौरस पराठे खिला दिए और ख़ुद अपने लिए बना रही हैं लच्छेदार पराठा। ये जो पराठों की वैरायटी हैं इतनी सारी माशाल्लाह, ये मुझे नहीं आती हैं। बस ये है कि मैं एक सिंपल पराठा बना लेती हूँ। और कभी बनाया तहरीम के इसरार पे, आपको पता है जब वो बहुत ज़िद करती है कि नहीं मुझे चौरस पराठा खाना है, चौरस खाना है, तो फिर उस दिन चौरस पराठा मैं बना ही लेती हूँ। फिर भी वो पूरी शेप जो होती है ना स्क्वायर वाली वो नहीं आती है। और देखिए यहाँ ऑमलेट अम्मी रेडी कर रही हैं, ऑमलेट बनेगा। रात का सालन था, चिकन का सालन था, वो भी हम लोगों ने साथ में गरम कर लिया था। ऑमलेट जो है मेरी खाला, उन्होंने कहा मैं तो ऑमलेट नहीं खाती, मैं सिंपल फ्राई अंडा जो है वो खाऊँगी। साथ में था जैम वगैरह। बच्चे अपनी मर्ज़ी से जिसने जो खाना खाना था, छुट्टियाँ हैं एन्जॉय कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी के खाने। स्कूल जाते हैं तो बस जल्दी-जल्दी से मुझे ये होता है कि कुछ भी सामने है खाओ, जो भी है अब जो है फ़रमाइशों का ये दिन है। तो सो के उठ रहे हैं लेट-लेट, इतना भी लेट नहीं, मतलब हमारी सुबह हो जाती बहुत, बहुत ज़्यादा भी अगर हम सोए ना तो हम लोग सोते हैं साढ़े 10-11 बजे तक ना। तो इस वक़्त भी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। जल्दी-जल्दी से नाश्ता, और ये तवा जो है ना वो इसलिए जल गया था क्योंकि बने थे जनाब काफ़ी सारे पराठे और तवा जो था वो जवाब दे चुका था, इसलिए अंडे की ये वाली शक्ल निकल कर सामने आई थी। लेकिन फिर भी खाला ने अपनी मर्ज़ी का ही अंडा खाना था, कह रही थी ऑमलेट नहीं खाना है। बाकी सब के लिए मेरे लिए बन रहे थे ऑमलेट। तो जनाब आज का नाश्ता कुछ स्पेशल स्पेशल सा था, क्योंकि अम्मी के हाथ के ऑमलेट बहुत दिनों के बाद खाने को आए थे। अम्मी गई हुई थी कराची, आफ्टर 3 मंथ्स जो है अम्मी के हाथ का ऑमलेट खाने को मिल रहा था। बहुत मज़े का बनाया था अम्मी ने ऑमलेट। नाश्ते तक की तो समझ में आ गई थी कि नाश्ता क्या करें। सुबह ही नाश्ते का भी एक इशू होता है कि क्या करें क्या करें। रोज़ पता है कि एक जैसा नाश्ता भी नहीं किया जा सकता ना, तो डिफरेंट ही, मतलब पापे खा लिए या फिर ब्रेड खा ली या फिर कुछ भी इस तरह का। लेकिन आज आज का नाश्ता वैसे बड़ा मस्त था, बहुत मज़े का था। बुरहान कौन सा खाना है आपको? ये वाला? मैंगो। मैंगो? मैं दोनों निकाल देती हूँ, दोनों खा लीजिए। दो चाय, चाय क्यों बना लो बेटे।
तुम्हारे हरे वाले तुम्हारे, ठीक है? ठीक है, थोड़ी सी। अच्छा, ये फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल नहीं निकालना, बस जो अभी भी निकाल के लाओ। अरे लेकर आओ। फातिमा कर रही है जैम पराठे का नाश्ता और साथ में ऑमलेट भी बना है। खाला कर रही है लच्छेदार पराठे से नाश्ता और ये वाला अंडा, और हम लोगों ने बनाया है ऑमलेट और हमने बनाए हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारी छुट्टियां पड़ चुकी हैं। अच्छा। और इन छुट्टियों में मैंने तैयारी करनी है और बारह भी स्टार्ट है। हाँ जी बिल्कुल। ये दे दे जरा, चाय पकड़ा दो मुझे जरा। 1 मिनट में चाय। अयान यहाँ देखो, अयान देखो उधर नाश्ता करना है। अयान नाश्ता देख के हैप्पी हो गया ना। ये देखिए मैंने पराठा बनाया है, लच्छेदार पराठा है। मुझे मैंगो चाहिए, मैंगो और पराठा। मैंगो पराठा। अब आपने कौन सा खाना है? लेकर आओ। अयान ये लो, अयान। इस तो हो रहा है यहाँ पर नाश्ता, और आज जो नाश्ता बना है वो मैंने नहीं बनाया है, वो अम्मी ने बनाया है और मेरी खाला ने बनाया है। तो भाई नाश्ते के बाद यहाँ था बहुत सारा ढेर बर्तनों का, और बर्तनों के लिए जो था मैंने वो अंडे के जो बर्तन थे ना वो ये वाले थे, वो सेपरेट करके रख दिए थे, क्योंकि अंडे के बर्तनों में से ना एक जितना भी धो लो बड़ी स्मेल सी आती है, तो इनको मैं पहले ही इसमें लिक्विड डाल के काफ़ी देर के लिए रख देती हूँ हमेशा। मतलब मेरी ये रूटीन है जिस दिन हम लोग अंडा वगैरह खाते हैं, और जो पहले जो बर्तन होते हैं चाय वगैरह के आम सालन के, वो फिर मैं अलहदा ही धोती हूँ। तो यहाँ तहरीम और मेरी खाला सबसे पहले पढ़ रही हैं नमाज़। मैंने घर का काम वगैरह किया था, बर्तन शर्तन धोए थे, उसके बाद मैंने भी यहाँ जनाब नमाज़ की तैयारी कर ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मेरे 2-3 काम थे। एक तो रूटीन का था जो होता है, मतलब तस्बीह पढ़नी थी और यासीन शरीफ पढ़नी थी। तहरीम ने कुरान पाक पढ़ना था, छुट्टियाँ हैं, मैंने कहा ये ना हो वो कुरान पाक भूल जाए, तो इसलिए उसको कुरान पाक जो है वो लाजमी घर में खोलने का मैंने उसे तलकीन की है कि लाजमी उसने रोज़ाना 1 पारा पढ़ना है। अगर 1 पारा नहीं पढ़ना है तो हाफ़ पढ़ ले, लेकिन लाजमी कुरान पाक खोलना है, क्योंकि वो पहले ही कुरान पाक जो है वो पढ़ चुकी है, हिफ्ज़ नहीं किया है, लेकिन वो माशाल्लाह से रमा जिसको कहते हैं, नाज़रा जिसको कहते हैं, वो पढ़ चुकी है ना। तो यहाँ नमाज के बाद होगी तैयारी खाने वगैरह की। कुछ समझ अभी तक नहीं आ रहा था कि क्या पकाएं क्या खाएं, तो अब ये खाला से भी पूछना था, डिसाइड करना था कि आज के खाने में क्या होना चाहिए। तो गाइज़ फाइनली समझ आ ही गया था कि आज क्या बनाएं, तो हमने बनाया था यहाँ पालक आलू ला के जल्दी से हम लोगों ने कटिंग वगैरह की और मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि आपको सबको पता है गैस का इशू बहुत होता है। फिर रात को जनाब मैंने ये था आम का, वो जो हम लोगों ने व्लॉग में आपको दिखाया था ना, पेस्ट बना के रखा था, तो हाफ़ पेस्ट था और सबके लिए बन रहा था मिल्क शेक। तो हाफ़ पेस्ट जो था वो बच्चे मॉर्निंग में पी कर चले गए थे, ये थोड़ा-सा बचा था, मैंने कहा क्यों ना इस वक्त मिल्क शेक बनाया जाए। तो यहाँ पर मिल्क शेक 3 ग्लास नहीं बने थे, बने तो 4-5 ग्लास थे, क्योंकि जग में जो है ना वो काफ़ी सारा मौजूद था। तो काँच के ग्लास का शौकीन जो है ना वो मेरा बेटा जो है बुरहान, वो और मेरी तहरीम, वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हो या कोई इस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक हो, मशरूब हो अच्छे से ना, रूह अफ़ज़ा ही क्यों ना हो, जामी शीरी क्यों ना हो, तो वो काँच के ग्लास में ही अच्छा लगता है, और मेरी भी यही थिंकिंग है। तो मतलब एक शो हो जाती है, पता चलता है हाँ जी कुछ पी रहे हैं स्पेशल सा ना। तो गाइस यहाँ पर मैंगो शेक तैयार है, मैंगो शेक तैयार है। किस किस ने पीना है? सबने पीना है। सबने पीना है, चलो भाई थैंक्स। पिए और बताएं कैसा बना है। तहरीम बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी होता है। बाबा को भी बोलो आ जाएं बाहर।
कैसा बना है? अच्छा बना नानो? मैं नानू? मैं नानू हूँ आपकी? बताओ ना कैसा बना है। अच्छा बना है। अम्मी और मेरी खाला जो है ना वो आजकल एक ड्रामा सीरियल आ रहा है। आपको पता है पाकिस्तानी ड्रामे कितने ज़्यादा मशहूर हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ ड्रामों की, शुरू से मैं ड्रामों की शौकीन नहीं हूँ। तो एक न ना बहुत ही अच्छा सा ड्रामा चल रहा है, इतने शौक़ से अम्मी देखती हैं और खाला भी इतने इतने शौक़ से देखती हैं। और वो बहुत ही रिवायती किस्म का ड्रामा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पता नहीं हम लोग ये हमारे जो है वो सब ये ड्रामा इस तरह क्यों देखते हैं? हालाँकि अगर देखा जाए तो ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, हमारी अपनी फैमिली में पाए जाते हैं और हमारे अपने ख़ानदान में इस तरह के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, अगर हम गौर से देखें, तलाश करें तो। ख़ैर यहाँ पर आया था जनाब सुबह का नाश्ता, मैंने कहा चलो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। आज पापे नहीं थे, पापे मुझे लगता है मेरी छेड़ बन गई है। यहाँ पर मैंने मंगाए थे ये स्वीट फिंगर्स, बहुत दिल कर रहा था बहुत दिनों से खाने का, तो स्वीट फिंगर्स और साथ में मंगाया था ये एक अदद बन जो है वो खाला ने मंगाया था, उनका बहुत दिल चाह रहा था। कहती मैं कराची में बन खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैंने आज खाना है, मैंने पराठा खाया था ये वो, तो फिर इसलिए सुबह नाश्ते के लिए एक अदद मंगाया था उनके लिए बन, और बाकी मंगाए थे ये स्वीट फिंगर्स। तो ये था आज का व्लॉग गाइज़। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।